तिवारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 15 ठोस आकारों का चित्रण, इसकी प्रश्नावली 15.2 करेंगे। प्रश्न 1, एक समदूरिक बिंदुकित कागज का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक का एक समदूरिक चित्र खींचिए। बच्चों, हम जानते हैं कि एक ठोस के दो प्रकार से चित्र बनाना संभव होता है। हम किसी ठोस आकृति का तिर्यक चित्र बना सकते हैं और समदूरिक चित्र बना सकते हैं। बच्चों, तिर्यक चित्र में लंबाइयां समानुपाती नहीं होती हैं, फिर भी वह ठोस के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। समदूरिक चित्र को एक समदूरिक बिंदुकित कागज पर खींचा जाता है। किसी ठोस के एक समदूरिक चित्र में लंबाइयों को समानुपाती रखा जाता है। बच्चों, एक समदूरिक चित्र में मापन ठीक ठोस की दी हुई मापों के होते हैं, जबकि तिर्यक चित्र में ऐसा नहीं होता है। इस प्रश्न में हमने समदूरिक बिंदुकित कागज का प्रयोग करते हुए इन आकृतियों में प्रत्येक का एक समदूरिक चित्र खींचना है। बच्चों, यहाँ पर भाग 1 में जो आकृति दी गई है यह घनाभ की आकृति है। इसकी जो विमाएं हैं, लंबाई 8 इकाई है, चौड़ाई 2 इकाई है और ऊंचाई 3 इकाई है। तो बच्चों, पहले तो एक समदूरिक बिंदुकित कागज ले लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर समदूरिक बिंदुकित कागज हमने यहाँ पर ले लिया है। सबसे पहले हम सामने वाला फलक यहाँ पर खींचेंगे। इस आकृति में, भाग 1 की आकृति में जो सामने वाला फलक है, इसकी लंबाई 8 इकाई है और ऊंचाई 3 इकाई है। इसके लिए हम 8 गुणा 3 इस माप का एक आयत खींच लेते हैं इस समदूरिक बिंदुकित शीट पर। तो बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पर 1 इकाई खींच लिया, ये दूसरा इकाई, तीसरा इकाई, ये चौथा इकाई। हम बिंदु से बिंदु को मिला रहे हैं। आगे यह 5वां इकाई हो जाता है, यह 6ठा इकाई और यह 7वां इकाई और यह 8वां इकाई। 8 इकाई की एक लंबाई हमने खींच ली है और हमने अब 3 इकाई यानी 8 गुणा 3 का एक आयत खींचना है। तो 3 इकाई को यहाँ खींचना पड़ेगा। तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा हमने 3 इकाई की खींचनी है। तो बच्चों, यह बिंदु से बिंदु मिलाया 1 इकाई, यह दूसरा इकाई, यह तीसरा इकाई। इस आयत को हम पूरा कर लेते हैं। बच्चों, ये आयत हमने पूरा कर लिया है। बच्चों, पहला चरण हमारा समाप्त हो गया है। पहले चरण में हमने सामने का फलक दिखाने के लिए 8 गुणा 3 माप वाला एक आयत खींच लिया है। दूसरे चरण में हमने आयत के चारों कोनों से लंबाई 2 इकाई वाले 4 रेखाखंड खींचने हैं। तो हम चारों कोनों से 2 इकाई लंबाई के रेखाखंड खींच लेते हैं। बच्चों, एक कोना तो यह है, यहाँ से हम 2 इकाई का रेखाखंड खींच लेते हैं। इस कोने से भी 2 इकाई का रेखाखंड खींच लेते हैं। बच्चों, इस कोने से भी 2 इकाई का रेखाखंड खींच लेते हैं। इसी तरह से शेष बचे इस कोने से 2 इकाई का रेखाखंड खींच लेते हैं। अगले चरण में हम सुमेलित कोनों को उपयुक्त रेखाखंडों से मिला लेते हैं। तो जो कोने हैं, कोने से कोने मिलाएंगे तो इन रेखाखंडों को हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं, कोने से सुमेलित कोनों को हम मिला लेते हैं। अगले चरण में बच्चों हमें छिपे हुए किनारों को मिटा देना है। तो बच्चों, एक तो छिपा हुआ किनारा यह होगा, यह छिपा हुआ किनारा होगा, जो कि हमें सामने से देखने से यह दिखाई नहीं देगा। तो इनको हमने हटा देना है। अब यह हमारा अभिष्ट चित्र तैयार है। अभिष्ट समदूरिक चित्र यहाँ पर हमने बना लिया है, खींच लिया है। बच्चों, भाग 2 करते हैं। भाग 2 की इस ठोस आकार में हम देख रहे हैं कि इस आकार का जो आधार है, इसकी लंबाई 8 इकाई है। बच्चों, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी 8 इकाई है। तो पहले हम इस 8 इकाई के आधार को बना लेते हैं समदूरिक बिंदु के कागज पर। तो बच्चों, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी 1 इकाई है,
तो हमें इस तरह से 8 इकाई को खींच लेना है। ये हमने 2 इकाई खींच लिया, तीसरा इकाई, यह चौथा इकाई, 5 इकाई, यह 6 इकाई, और यह 7 इकाई, और यह 8 इकाई। 8 इकाई हमने खींच लिया है। अब बच्चों हमने इस बिंदु से इसकी ऊंचाई लेनी है जो कि यहाँ पर दी गई है 2 इकाई। तो 2 इकाई की इस बिंदु से ऊंचाई लेनी है और एक तिरछी लंबाई हमने 2 इकाई की और हमने खींचनी है इस बिंदु से। तो यह बिंदु हमने ले लिया है। इस बिंदु से हमने 2 इकाई की ऊंचाई लेनी है और इसी बिंदु से हमने 2 इकाई की तिरछी लंबाई लेनी है। यह यहाँ पर बच्चों दिया गया है कि तिरछी जो लंबाई है यह 2 इकाई है। अब हमने 2 इकाई इस बिंदु से ऊपर की तरफ रेखा खींचनी है और हमें यह बिंदु मिल जाएगा। इस बिंदु से इस बिंदु को हमने मिला देना है। पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं। तो बच्चों देखिएगा, इस बिंदु से हमने ऊपर की तरफ रेखा खींचनी है जिसकी लंबाई 2 इकाई होगी। इस तरह से यह दोनों बिंदु हमने प्राप्त कर लिए। इन दोनों बिंदु को भी हमने जोड़ देना है, मिला देना है। तो यह हमारा एक वर्ग तैयार हो गया है। तो यह वर्ग यहाँ पर था, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस वर्ग को हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर यह जो लंबाई दी गई है यह 3 इकाई दी गई है। तो इसके सामने यह समांतर रेखा होगी, यह भी 3 इकाई होगी क्योंकि यह 2 इकाई है, यह भी 2 इकाई होगी और इसके सामने यह भी 2 इकाई होगी। तो बच्चों इस समांतर चतुर्भुज को हम पूरा कर लेते हैं। बच्चों इस बिंदु से हमने 3 इकाई की रेखा खींचनी है, ये हमने पूरा कर लिया है। अब 3 इकाई की रेखा हमने इसके सामने इस बिंदु से भी खींचनी है। इस बिंदु से हमने 3 इकाई की रेखा खींच ली है। ये आमने सामने की रेखाएं हमने 3 इकाई की खींच ली है। अब इस बिंदु से हमने इस बिंदु को मिला देना है। तो इस तरह से यह जो रेखाखंड है इसकी लंबाई 2 इकाई होगी। अब बच्चों इस बिंदु से हमने ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर रेखा हमने खींचनी है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इस बिंदु से भी हमने एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर की तरफ खींचनी है और जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इसकी जो लंबाई होगी 3 इकाई होगी। यह 1 इकाई, 2 इकाई और यह 3 इकाई। तो इसके सामने की भी जो ऊर्ध्वाधर रेखा है हमने 3 इकाई की खींचनी होगी क्योंकि यहाँ पर यह समांतर चतुर्भुज है। ये बच्चों 2 इकाई था, ये 2 इकाई है, तो ये भी 2 इकाई होगा। तो इसको हम पूरा कर लेते हैं। इस बिंदु से बच्चों ऊर्ध्वाधर रेखा हमने 3 इकाई की यहाँ पर खींच ली है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो इसके सामने की भुजा भी हम 3 इकाई की यानी ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी होगी। ये हमने खींच लिया है। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। दोनों बिंदुओं को हमने मिला लिया है। अब बच्चों आकृति में आगे देखते हैं। इस बिंदु से हमने यह 2 इकाई की रेखा खींचनी है और नीचे इस बिंदु से भी 2 इकाई की रेखा खींचनी है। ऐसा करने के बाद इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला देना है। तो बच्चों इस बिंदु से हम यह 2 इकाई की रेखा खींच लेते हैं। इसी तरह से नीचे के इस बिंदु से भी 2 इकाई की रेखा खींच लेते हैं। इसको हमने खींच लिया है और इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। ये दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया है। अब बच्चों इस बिंदु को फिर से हम ले लेते हैं। इस बिंदु से ऊपर की तरफ हमने ऊर्ध्वाधर रेखा 2 इकाई की खींचनी है क्योंकि बच्चों हमने यहाँ पर यह इसके सामने की जो रेखा है यह 2 इकाई की है, तो यह भी 2 इकाई की हमने ऊपर की तरफ खींचनी होगी। और इस 2 इकाई को खींचने के बाद इस बिंदु से यह 3 इकाई की रेखा हम दाएं तरफ खींचेंगे और इस बिंदु से यह 2 इकाई की रेखा हम तिरछी खींचेंगे और इसके बाद यह भी 3 इकाई की रेखा होगी, इसको हम खींचेंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। तो बच्चों इस बिंदु को ले लेते हैं। इस बिंदु से हमने 2 इकाई की रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है। फिर इस बिंदु से हमने 3 इकाई की रेखा दाएं तरफ खींचनी है और इस बिंदु से 3 इकाई की रेखा ऊपर की तरफ खींचेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। इस बिंदु से हमने 2 इकाई की रेखा खींचनी है, इसको हमने खींच लिया है। और इस बिंदु से बच्चों 3 इकाई की रेखा हमने खींचनी होगी। ये बच्चों 1 इकाई की रेखा। इसके बाद दूसरा इकाई की जो रेखा होगी ये हमने बच्चों यह दूसरा इकाई और यह तीसरा इकाई। लेकिन बच्चों ये दिखाई नहीं देगी, जो रेखा दिखाई नहीं देगी उसको हमने मिटाना होगा। तो इन रेखाओं को मिटा देते हैं, ये दिखाई नहीं देंगी। बच्चों यह जो आकार दिया गया था ठोस का,
इसको हमने समदूरिक बिंदुकित कागज का प्रयोग करते हुए खींच लिया है। हमने एक समदूरिक चित्र खींच लिया है भाग 2 के लिए। भाग 3 में बच्चों हम इस ठोस आकार को देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम ठोस के इस आकार में यह सामने से दिखाई देने वाला जो वर्ग है इसको हम खींच लेते हैं। इस वर्ग की भुजा 1 इकाई है। तो बच्चों इस वर्ग की ऊंचाई यहाँ पर इस बिंदु से देखें तो 1 इकाई है। फिर इसकी लंबाई 1 इकाई है। तो हमने इस ऊंचाई को पहले खींच लिया है और फिर इसकी लंबाई हम खींच लेते हैं और इसके बाद यह ऊंचाई और फिर इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देते हैं। तो यह हमें वर्ग मिल जाता है, 1 इकाई वाला वर्ग। इसके बाद हम यह तिरछी लंबाई देख रहे हैं बच्चों इस बिंदु से, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं 2 इकाई की तिरछी लंबाई खींचनी है और इस बिंदु से 1 इकाई की तिरछी लंबाई हमने खींचनी है। तो इस बिंदु से हम 2 इकाई की लंबाई खींच लेते हैं और इस बिंदु से 1 इकाई की लंबाई खींच लेते हैं बच्चों। अब बच्चों इस बिंदु से ऊर्ध्वाधर हमने रेखा खींचनी है 2 इकाई की और इस बिंदु से ऊर्ध्वाधर रेखा हमने 3 इकाई की खींचनी है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यह बच्चों 3 इकाई की रेखा है और यह बच्चों 2 इकाई की रेखा है। तो इनको हम खींच लेते हैं। ये बच्चों इस बिंदु से 2 इकाई की रेखा खींच ली हमने और इस बिंदु से बच्चों हमने 3 इकाई की रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली है। अब बच्चों इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला देना है। तो ये दोनों बिंदु हमने मिला दिए हैं। अब इस बिंदु से 1 इकाई की रेखा हमने खींचनी है बाईं तरफ। इस बिंदु से 1 इकाई की रेखा हम खींच लेते हैं और इस बिंदु से यह 1 इकाई की रेखा हम खींच लेते हैं। ये हमने खींच ली है। इसके बाद इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। अब बच्चों हमने इस बिंदु से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर रेखा हमने खींचनी है 2 इकाई की, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो ये 2 इकाई की रेखा हमने नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर रेखा हमने खींच ली है। इस बिंदु से हमने इस बिंदु को मिला देना है। तो इसको हम मिला देते हैं बच्चों और इस बिंदु से हमने इस बिंदु को मिला देना है। तो इस बिंदु से हमने इस बिंदु को मिला दिया। अब यह अभिष्ट समदूरिक चित्र हमने खींच लिया है। भाग 4 में बच्चों सीढ़ी नुमा ढांचा दिया गया है। सर्वप्रथम तो हम सामने से दिखाई देने वाले बच्चों इस पृष्ठ को हम बना लेते हैं। तो इसमें हमने इसका जो आधार है यह आधार 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाई का है। तो 6 इकाई का आधार बनाना होगा और इस बिंदु से हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाई की ऊंचाई लेनी होगी। 6 इकाई का आधार बनाना होगा, 6 इकाई की ऊंचाई लेनी होगी इस बिंदु से और इस बिंदु से हमने ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी होगी जिसकी लंबाई 1 और 1 2 इकाई होगी। तो पहले इन रेखाओं को हम बना लेते हैं। पहले आधार वाली रेखा बना लेते हैं जिसकी लंबाई 6 इकाई है। तो बच्चों बिंदु से बिंदु मिलाएंगे तो 1 इकाई पूरा हो जाता है। 1 इकाई, दूसरा इकाई, यह तीसरा इकाई, यह चौथा इकाई, यह 5वां इकाई और हमने यह 6ठा इकाई पूरा कर लिया है। अब इस बिंदु से हमने ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर रेखा हमने खींचनी है जिसकी लंबाई 6 इकाई है। तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, यह 5 इकाई और यह 6 इकाई। 6 इकाई की रेखा हमने खींच ली है ऊर्ध्वाधर। अब हमने बच्चों इस बिंदु से 2 इकाई की रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है ऊपर की ओर। ये 2 इकाई की रेखा हमने खींच ली है इस बिंदु से। अब बच्चों आगे हम ढांचे में देख लेते हैं। यह बच्चों इस बिंदु से हमने 2 इकाई की रेखा खींचनी है। यह क्षैतिज रेखा यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर इस बिंदु से 2 इकाई की रेखा ऊपर की ओर, फिर इस बिंदु से 2 इकाई की रेखा क्षैतिज रेखा हमने खींचनी है। फिर इस बिंदु से 2 इकाई की रेखा ऊपर की ओर और इस बिंदु से फिर क्षैतिज रेखा बाएं तरफ 2 इकाई की हमने खींचनी है। अब बच्चों इस बिंदु से हमने 2 इकाई की रेखा खींचनी है। तो ये हमने 1 इकाई की रेखा खींच ली, यह दूसरा इकाई पूरा हो गया। अब फिर हमने इस बिंदु से ऊपर की तरफ 2 इकाई की रेखा खींचनी है। फिर इस बिंदु से क्षैतिज रेखा 2 इकाई की खींचनी है।
इस बिंदु से 2 इकाई की ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है, जिसको हमने खींच लिया है। फिर इस बिंदु से क्षैतिज रेखा हमने 2 इकाई की खींचनी है। तो इस तरह से यह सभी रेखाएं हमने खींच ली हैं। अब आगे की रेखाओं को खींचते हैं। अब बच्चों नीचे वाले बिंदु इससे शुरुआत करते हैं। तो इस बिंदु से हमने एक तिरछी रेखा खींचनी है। यह यहाँ पर 4 इकाई की रेखा दी गई है, तो यह 4 इकाई की रेखा हमने खींचनी है, तिरछी रेखा। और इसके बाद इस बिंदु से तिरछी रेखा के अंत बिंदु से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर रेखा हमने 2 इकाई की खींचनी है। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। बच्चों इस बिंदु से हमने 4 इकाई की रेखा हमने खींचनी है, तिरछी रेखा 1 2 3 और ये 4 इकाई की रेखा हमने खींच ली है। अब फिर इस बिंदु से हमने 2 इकाई की रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर की ओर खींचनी है, इसको हमने खींच लिया है। इसके बाद बच्चों यह रेखा हमने खींचनी है और ये जो आप देख रहे हैं यह दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी, तो इसका मतलब इस रेखा की लंबाई भी हमने 4 इकाई रखनी है। तो इस बिंदु से हम इसको खींच लेते हैं, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई और यह 4 इकाई। 4 इकाई की रेखा हमने, यह समांतर रेखा हमने खींच ली है। अब बच्चों आगे हमने इस बिंदु से बाएं ओर 2 इकाई की रेखा खींचनी है और इस बिंदु से फिर हमने इस रेखा के समांतर यह 4 इकाई की रेखा खींचनी है। इसको पूरा कर लेते हैं पहले। बच्चों यहाँ से यह हम 2 इकाई की रेखा लेनी है हमने। फिर इस बिंदु से इसके समांतर 4 इकाई की रेखा हमने खींच देनी है। यहाँ तक यह चित्र पूरा हो गया है। अब आगे पूरा करते हैं। तो यहाँ पर इस बिंदु से फिर से ऊंचाई हमने यानी ऊर्ध्वाधर रेखा 2 इकाई की खींचनी है। फिर इसके बाद यह 4 इकाई की रेखा हम खींचेंगे, इसके समानांतर होगी। फिर इस बिंदु से 2 इकाई की रेखा यह बाएं ओर हमने खींचनी होगी और इस बिंदु से 4 इकाई की रेखा ये हमने खींचनी होगी। इसी तरह से इस बिंदु से ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर की ओर 2 इकाई की खींचनी होगी। इसके बाद इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाना होगा, जिसकी लंबाई, इस रेखा की लंबाई 4 इकाई होगी। इसके बाद इस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई यह 2 इकाई है, 2 इकाई की रेखा खींचनी होगी और इस बिंदु से इस बिंदु को हमने मिला देना होगा। तो इसको पूरा कर लेते हैं। अब बच्चों 2 इकाई हमने ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी होगी। फिर इस बिंदु से इस बिंदु को मिला लेते हैं, तो यह 4 इकाई लंबाई की रेखा हमें मिल जाती है। अब बच्चों 2 इकाई की रेखा हमने खींचनी होगी। 2 इकाई की रेखा हमने खींच लिया है। अब हमने इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है, जिसकी यह जो रेखा मिलेगी इसकी लंबाई 4 इकाई की होगी। अब बच्चों इस बिंदु से 2 इकाई की रेखा ऊपर की ओर हमने ऊर्ध्वाधर रेखा हमने खींचनी है, इसको हमने खींच लिया है। बच्चों इस बिंदु से इस बिंदु को हमने अब मिला देना है, यह हमें रेखा प्राप्त हो जाती है जिसकी लंबाई 4 इकाई होगी। अब बच्चों इस बिंदु से 2 इकाई की रेखा हमने खींचनी है, इसको हमने खींच लिया है। अब हमने इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है और यह जो रेखा प्राप्त होगी इसकी लंबाई 4 इकाई होगी। तो इस तरह से बच्चों एक समदूरिक बिंदुकित कागज का प्रयोग करते हुए हमने भाग 4 की जो आकृति है इसका समदूरिक चित्र खींच लिया है। प्रश्न 2, किसी घनाभ की विमाएं 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। इस घनाभ के 3 भिन्न भिन्न समदूरिक चित्र खींचिए। बच्चों 3 भिन्न भिन्न समदूरिक चित्र के लिए घनाभ की जो विमाएं हम लेंगे वो इस प्रकार लेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को। चित्र 1 में बच्चों हम लंबाई 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ऊंचाई हम 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं और चौड़ाई को हम 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। चित्र 2 में हम लंबाई को 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ऊंचाई को बच्चों 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं और चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। चित्र 3 के लिए बच्चों लंबाई को हम 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ऊंचाई को हम 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं और चौड़ाई को हम 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो घनाभ की विमाएं दे रखी हैं 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दी गई हैं। इन्हीं में से हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बदल बदल के 3 चित्र हमने बना लेने हैं, 3 चित्र हमने खींच लेने हैं। तो इसके लिए एक समदूरिक बिंदुकित कागज की आवश्यकता होगी। उस पर हमने समदूरिक चित्र
खींचने होंगे। बच्चों चित्र 1 खींचते हैं। तो बच्चों पहले हम सामने का फलक, घनाभ का जो सामने का फलक है इसको हम खींच लेते हैं। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो बच्चों बिंदु से बिंदु को मिलाते हैं तो यह 1 सेंटीमीटर पूरा हो जाता है। यह दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा सेंटीमीटर और 5वां सेंटीमीटर। तो हमने 5 सेंटीमीटर लंबाई को खींच लिया है। अब ऊंचाई 3 सेंटीमीटर खींचेंगे तो यह ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, यह दूसरा सेंटीमीटर और यह तीसरा सेंटीमीटर। इसको हमने खींच लिया है। अब हम फलक को पूरा कर लेते हैं। तो हम इस लंबाई को 5 सेंटीमीटर को खींच लेते हैं बच्चों। दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा सेंटीमीटर और यह 5वां सेंटीमीटर। अब नीचे की तरफ हम 3 इकाई खींच लेते हैं। 3 सेंटीमीटर हम खींच लेते हैं। तो यह नीचे की तरफ एक हमने रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा हमने खींच ली है। तो इस तरह से यह फलक, सामने दिखाई देने वाला फलक घनाभ का पूरा हो गया है। अब दाएं तरफ से दिखाई देने वाला फलक हम पूरा कर लेते हैं। इसके लिए हमने इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिखानी होगी। तो लंबाई का मतलब 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ बिंदु से बिंदु, इस बिंदु से बिंदु को मिला लिया, यह लंबाई पूरी हो गई। और इसके बाद ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ खींचनी होगी। इसको हमने खींच लिया है। तो दाएं तरफ से दिखाई देने वाला फलक अब यह बच्चों पूरा हो गया है। अब हम ऊपर से दिखाई देने वाले फलक को पूरा कर लेते हैं। इसके लिए बच्चों ऊपर से दिखाई देने वाले फलक की जो विमाएं होंगी यह 5 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर होंगी। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई को हम खींच लेते हैं बच्चों इस बिंदु से। यह 1 सेंटीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर, यह चौथा सेंटीमीटर और यह 5वां सेंटीमीटर हमने खींच लिया है। अब हम इस कोने से इस कोने को मिला देते हैं तो यह ऊपर से दिखाई देने वाला फलक हमें मिल जाता है। तो बच्चों इस तरह से एक चित्र यहाँ पर पूरा हो गया है, समदूरिक चित्र। अब हम चित्र 2 को पूरा करते हैं। चित्र 2 में बच्चों हमने लंबाई को 5 सेंटीमीटर लेना है, ऊंचाई को हमने 2 सेंटीमीटर लेना है और चौड़ाई को हमने 3 सेंटीमीटर लेना है। तो बच्चों पहले लंबाई हम पूरा कर लेते हैं। बिंदु से बिंदु को मिलाया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं इस 5 सेंटीमीटर लंबाई को हमने ले लिया है। अब ऊंचाई हम खींचेंगे। ऊंचाई यह 1 सेंटीमीटर, यह 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमने 2 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लिया है। अब फलक को पूरा कर लेते हैं। इसके लिए हम इस बिंदु से 5 सेंटीमीटर की लंबाई फिर से खींचेंगे। 2 सेंटीमीटर पूरा हो गया, यह 3 सेंटीमीटर। बच्चों यह 4 सेंटीमीटर पूरा हो गया। अब यह अगला बिंदु से बिंदु मिलाया तो 5 सेंटीमीटर पूरा हो गया। अब इस बिंदु से यानी इस कोने से इस कोने को मिला देते हैं तो यह सामने से दिखाई देने वाला फलक हमें मिल जाता है। अब हम दाएं तरफ से दिखाई देने वाले फलक को पूरा कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने इस फलक की जो विमाएं होंगी इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई को 2 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो यह लंबाई हमने बच्चों बिंदु से बिंदु मिलाया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और यह तीसरा सेंटीमीटर पूरा हो गया। अब यहाँ से ऊंचाई पूरा करेंगे तो यह 1 सेंटीमीटर और यह 2 सेंटीमीटर हमने पूरा कर लिया है। अब कोने से कोने मिला देते हैं। तो यह कोने से कोने को हमने मिला दिया है। तो हमें दाएं तरफ से दिखाई देने वाला फलक भी मिल गया है। अब ऊपर की तरफ से दिखाई देने वाले फलक को पूरा कर लेते हैं। इस फलक की जो विमाएं होंगी हमें 5 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई लेनी होगी इसकी। यानी ये पहले से ही यह हमने लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर खींचा हुआ है। अब हमने इस बिंदु से 5 सेंटीमीटर की लंबाई को बच्चों खींचना होगा। यह 2 सेंटीमीटर पूरा हो गया, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर पूरा हो गया। अब कोने से कोने में ला देते हैं तो यह 3 सेंटीमीटर लंबाई हमें मिल जाती है। तो बच्चों ऊपर से दिखाई देने वाला फलक भी पूरा हो गया है। तो इस तरह से हमारा घनाभ यहाँ पर पूरा हो गया है। इस घनाभ की जो विमाएं होंगी लंबाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होगी। तो दूसरा समदूरिक चित्र यहाँ पर बच्चों पूरा हो गया है। अब हम चित्र 3 को पूरा करेंगे। चित्र 3 के लिए जो विमाएं हैं घनाभ की वो वह इस प्रकार से हैं। लंबाई को 3 सेंटीमीटर लेंगे,
ऊंचाई को बच्चों 5 सेंटीमीटर लेंगे और चौड़ाई को बच्चों यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लेंगे। तो बच्चों चित्र 3 में सामने से दिखाई देने वाले फलक को पूरा कर लेते हैं। घनाभ का जो सामने से दिखाई देने वाला फलक होगा, इसकी लंबाई हमने 3 सेंटीमीटर लेनी होगी और ऊंचाई हमने 5 सेंटीमीटर लेनी होगी। तो बच्चों पहले लंबाई बना लेते हैं। यह 1 सेंटीमीटर बिंदु से बिंदु को मिलाया, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर हमने पूरा कर लिया है। लंबाई 3 सेंटीमीटर, इस तरह से यह पूरी हो गई है। ऊंचाई हमें 5 सेंटीमीटर लेनी होगी। तो यह बिंदु से बिंदु मिलाया, पहला सेंटीमीटर, दूसरा 3 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर पूरा हो गया है। अब बच्चों यहाँ से हमने फिर से 3 सेंटीमीटर लंबाई को इस बिंदु से खींचना होगा। यह दूसरा सेंटीमीटर पूरा हो गया है, यह तीसरा सेंटीमीटर। अब यहाँ से नीचे की तरफ एक ऊर्ध्वाधर रेखा 5 सेंटीमीटर की खींचेंगे। तो यह 5 सेंटीमीटर की ऊर्ध्वाधर रेखा हमने नीचे की तरफ खींच ली है। तो यह कोने से कोने मिल गए हैं। तो यह सामने का फलक जो घनाभ का है चित्र 3 के लिए, यह फलक हमने बना लिया है। अब हम दाएं तरफ से दिखाई देने वाले फलक को पूरा करेंगे। तो इसके लिए हमने इस दाएं तरफ के फलक की जो लंबाई है 2 इकाई लेनी होगी, 2 सेंटीमीटर लेनी होगी, ये हमने ले ली है। और ऊंचाई हमने इसकी 5 इकाई यानी 5 सेंटीमीटर हमने लेनी होगी। तो दूसरा सेंटीमीटर पूरा हो गया, यह तीसरा सेंटीमीटर, यह चौथा और यह 5वां सेंटीमीटर हमने पूरा कर लिया है। अब बच्चों इन दोनों कोनों को हम मिला देते हैं। तो यह फलक भी पूरा हो गया है। अब ऊपर से दिखाई देने वाले फलक को पूरा कर लेते हैं। इसके लिए बच्चों हमने इस फलक की जो लंबाई है यह 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई को 1, 2, 3 सेंटीमीटर रखना होगा। तो यह हम इस बिंदु से 3 सेंटीमीटर लंबाई हम खींच लेते हैं। इसको हमने खींच लिया है 3 सेंटीमीटर लंबाई। अब इस कोने से इस कोने को मिला देते हैं। तो यह हमें पूरा फलक यहाँ पर मिल जाता है। तो बच्चों इस तरह से घनाभ के लिए जो समदूरिक चित्र है चित्र 3 यहाँ पर हमने बना लिया है। बच्चों यह प्रश्न पूरा हो जाता है। प्रश्न 3, 2 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का एक तिर्यक अथवा एक समदूरिक चित्र खींचिए। बच्चों यहाँ पर 3 घन दिए गए हैं और तीनों को सटाकर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया है। इस घन की जो भुजा है यह 2 सेंटीमीटर है। तो बच्चों अगर हम 2 सेंटीमीटर के घनों को, तीनों घनों को अगर सटाकर रख दें तो हमें घनाभ मिलेगा। और इस घनाभ की जो लंबाई होगी यह बच्चों 2 धन 2 धन 2, यह 6 सेंटीमीटर की लंबाई होगी। और इस घनाभ की जो चौड़ाई होगी यह 2 सेंटीमीटर ही रहेगी और ऊंचाई बच्चों भी 2 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने 6 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला हमने घनाभ का एक तिर्यक अथवा एक समदूरिक चित्र हमने खींचना है। तो बच्चों पहले हम एक तिर्यक चित्र बना लेते हैं। इस तिर्यक चित्र को बनाने के लिए हमें वर्गांकित कागज की आवश्यकता होगी। तो बच्चों ये हमने वर्गांकित कागज हमने यहाँ पर ले लिया है। इस पर हम तिर्यक चित्र बनाएंगे। तो हमने पहले सामने से दिखाई देने वाला फलक यहाँ पर बना लेते हैं, खींच लेते हैं। तो सामने से दिखाई देने वाले फलक की जो विमाएं होंगी यह 6 गुणा 2 होगी, यानी 6 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई। इसको हमने दिखाना होगा इस फलक को दिखाने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लंबाई पहले हम ले लेते हैं। तो बिंदु से बिंदु को मिलाएंगे तो यह 1 सेंटीमीटर पूरा हो जाता है। तो यह 1 सेंटीमीटर पूरा हुआ, यह दूसरा सेंटीमीटर, यह तीसरा सेंटीमीटर, यह चौथा सेंटीमीटर, 5वां और यह 6ठा सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर लंबाई हमने ले ली है। अब 2 सेंटीमीटर हम ऊंचाई लेंगे। तो बिंदु से बिंदु और दूसरा बिंदु से बिंदु हमने मिलाया, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई हमने ले लिया है। अब इस फलक को हम पूरा कर लेते हैं। तो हम लंबाई के समांतर ऊपर एक समांतर रेखा हम खींच लेते हैं। ये हमने खींच लिया है और इस ऊंचाई को भी हम पूरा कर लेते हैं कोने से कोने मिला के। तो यह सामने से दिखाई देने वाला फलक घनाभ का पूरा हो गया है। अब बच्चों एक तिरछी रेखा इस कोने से हम खींचेंगे। तो यह किनारा हम बना लेते हैं। ये किनारा बच्चों हमने एक
रेखा हमने खींच ली है, तिरछी रेखा। यह रेखा 2 सेंटीमीटर होगी। अब बच्चों इस कोने से ऊपर की तरफ एक रेखा हमने 2 सेंटीमीटर की और खींचनी होगी। एक रेखा हमने यहाँ पर खींच ली है, ऊर्ध्वाधर रेखा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की। अब हम इस कोने से इस कोने को मिला देते हैं बच्चों, तो यह दाएं तरफ से दिखाई देने वाला जो फलक है यह हमें मिल जाता है। इसको हमने खींच लिया है। अब बच्चों ऊपर से दिखाई देने वाला फलक भी हम खींच लेते हैं। तो इसके लिए हमने इस कोने से हमने एक तिरछी रेखा खींचनी होगी 2 सेंटीमीटर की। इसको हमने खींच लिया है, यह कोना हमें मिल गया है, ये किनारी हमें मिल गई है 2 सेंटीमीटर की। अब इस कोने से इस कोने को हम मिला लेते हैं। इसकी लंबाई भी बच्चों 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 2-2 सेंटीमीटर के 3 घनों को सटाकर रखा गया है। तो हमें यह भी यहाँ पर दिखाना होगा कि यह 2-2 सेंटीमीटर के घन सटे हुए रखे गए हैं। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर यह जो बिंदु है 2 सेंटीमीटर पर इस कोने से, तो यह हमने इसका जो किनारा है घन का 2 सेंटीमीटर वाले घन का, इसको दिखाना होगा। तो इससे इस बिंदु को मिला लेते हैं। इसी तरह से 2 सेंटीमीटर इस बिंदु से आगे इस बिंदु से एक तिरछी रेखा खींच लेते हैं 2 सेंटीमीटर की, जो कि इस बिंदु से मिलेगी और यह दूसरे घन के किनारे को दर्शाएगी। तो बच्चों इस बिंदु से एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं और ऐसे ही इस बिंदु से हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने घनाभ को पूरा कर लिया है, जो कि 2-2 सेंटीमीटर के घनों को सटा कर रखने से बना है। तो इस तिर्यक चित्र में बच्चों यह 2-2 सेंटीमीटर के घन भी यहाँ पर अंकित हो रहे हैं, इनको दर्शाया गया है इनकी किनारियों को दर्शा के। तो घनाभ का एक तिर्यक चित्र हमने बच्चों इस तरह से खींच लिया है। अब बच्चों हम एक समदूरिक चित्र खींचेंगे। बच्चों समदूरिक चित्र खींचने के लिए हमें समदूरिक बिंदु के कागज की आवश्यकता होगी। यह हमने कागज ले लिया है। अब हम सामने से दिखाई देने वाले फलक को बना लेते हैं। तो इस फलक के लिए लंबाई हमने 6 सेंटीमीटर रखनी होगी और इसकी ऊंचाई हमने 2 सेंटीमीटर रखनी होगी। तो बच्चों बिंदु से बिंदु को मिलाया, यह 1 सेंटीमीटर हो गया, यह दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर, यह चौथा सेंटीमीटर, यह 5वां सेंटीमीटर और यह 6ठा सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की लंबाई हमने खींच ली है। अब ऊंचाई को हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लेंगे, तो 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई हमने बिंदु से बिंदु फिर बिंदु से बिंदु मिलाया, 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई हमें मिल गई है। अब हम इस फलक को पूरा कर लेते हैं। इसके लिए हमें 6 सेंटीमीटर की लंबाई इस बिंदु से खींचनी होगी, इस कोने से। तो हमने ये 6 सेंटीमीटर की लंबाई हमने खींच ली है। अब हम बच्चों इस कोने से इस कोने को हम मिला देते हैं बच्चों, तो यह फलक हमें घनाभ का मिल जाता है। अब हम बच्चों दाएं तरफ से दिखाई देने वाले फलक को बना लेते हैं। इसके लिए हमने यह 2 सेंटीमीटर की लंबाई इस बिंदु से खींचनी होगी, तो इसको हमने खींच लिया है और ऊंचाई भी हमने इस बिंदु से 2 सेंटीमीटर की हमने खींचनी होगी। अब इस फलक को पूरा कर लेते हैं। इन दोनों कोनों को मिला के इन दोनों कोनों को हमने मिला लिया है, तो यह दाएं तरफ से दिखाई देने वाला फलक भी पूरा हो गया है। अब हम बच्चों ऊपर से दिखाई देने वाले फलक को पूरा कर लेते हैं। इसके लिए इस बिंदु से बच्चों हमने 2 सेंटीमीटर लंबाई ये खींचनी होगी। 2 सेंटीमीटर लंबाई हमने खींच ली है, यह समांतर रेखा सामने वाले रेखा के। अब इस कोने से इस कोने को हम अगर मिला देते हैं तो हमारा यह ऊपर से दिखाई देने वाला फलक घनाभ का पूरा हो जाता है। तो इसको हमने खींच लिया है। तो बच्चों इस तरह से यह घनाभ पूरा हो गया है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। अब हमें जो घन है इन घन के किनारों को दर्शाना होगा, क्योंकि इस घनाभ को प्राप्त किया गया है 2 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर। तो बच्चों इस बिंदु से, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इस बिंदु को हम मिला देते हैं और बच्चों इस बिंदु से हम ऊर्ध्वाधर इसको मिला देते हैं, यह ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं। तो यह पहला घन हमें दिखाई देने लगता है
और दूसरा घन के लिए इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे और इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे बच्चों, ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे तो हमें दूसरा घन भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अब बच्चों यह घनाभ का हमें समदूरिक चित्र भी प्राप्त हो गया है, हमने समदूरिक चित्र यहाँ पर खींच लिया है। प्रश्न 4, निम्नलिखित समदूरिक आकारों में से प्रत्येक के लिए एक तिर्यक चित्र खींचिए। बच्चों यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, दो समदूरिक चित्र यहाँ पर दिए गए हैं ठोस आकारों के। प्रत्येक के लिए हमें तिर्यक चित्र यहाँ पर खींचना है, तो इसके लिए हमें वर्गांकित कागज की आवश्यकता होगी। बच्चों हमने वर्गांकित कागज यहाँ पर ले लिया है। अब इस पहले चित्र की हम यहाँ पर सामने से दिखाई देने वाले पृष्ठ की विमाएं यहाँ पर देख लेते हैं। बच्चों अगर हम इस आधार को देखें तो इसकी जो लंबाई है यह बिंदु से बिंदु 1 इकाई, यह 2 इकाई, 3 इकाई, यह 4 इकाई है। तो 4 इकाई की लंबाई का एक आधार हमें खींचना होगा। इसके बाद बच्चों इस बिंदु से हमें 2 इकाई की ऊंचाई हमने खींचनी होगी और इस बिंदु से बच्चों हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाई की लंबाई हमने खींचनी होगी। तो पहले हम इन रेखाओं को खींच लेते हैं, आधार और 2 ऊंचाई। तो बच्चों पहले हम 4 इकाई का आधार खींच लेते हैं। बिंदु से बिंदु को मिलाया 1 इकाई, यह दूसरा इकाई, तीसरा इकाई और यह चौथा इकाई। 4 इकाई का आधार बच्चों हमने खींच लिया है। अब हम इस बिंदु से बच्चों 2 इकाई की ऊंचाई खींचेंगे, तो यह 1 इकाई, यह 2 इकाई की ऊंचाई हमने इसको खींच लिया है। इस बिंदु से बच्चों हम 6 इकाई की ऊंचाई खींचेंगे, तो यह 1 इकाई, यह दूसरा इकाई, यह तीसरा इकाई, चौथा इकाई और यह 5 इकाई और यह छठा इकाई। 6 इकाई की ऊंचाई को हमने खींच लिया है। बच्चों आकृति को हम दोबारा से देखते हैं। इस आकृति में बच्चों यह आधार रेखा और यह रेखा समानांतर है और बच्चों यह रेखा भी समानांतर है। तो बच्चों इस बिंदु से इस रेखा के समांतर 2 इकाई की रेखा खींचेंगे और बच्चों इस बिंदु से इस रेखा के समांतर 2 इकाई की रेखा इसको हम खींचेंगे। फिर हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे और इसकी जो लंबाई होगी यह 4 इकाई होगी। तो पहले बच्चों हम इसको पूरा कर लेते हैं। तो बच्चों इस बिंदु से हम 2 इकाई की रेखा खींच लेते हैं, इसको हमने खींच लिया है और हम इस बिंदु से भी 2 इकाई की रेखा हम खींच लेते हैं, इसको हमने खींच लिया है। यह जो दोनों रेखाएं हैं यह इस आधार रेखा के समांतर रेखाएं हैं। बच्चों इस कोने से इस कोने को मिला लेते हैं, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला लेते हैं। इसकी जो ऊंचाई होगी यह 4 इकाई होनी चाहिए। तो यह 1 इकाई, यह 2 इकाई, यह 3 इकाई और यह 4 इकाई। तो इस ऊंचाई को हमने यहाँ पर खींच लिया है। बच्चों आगे हम आकृति में देख रहे हैं, इस बिंदु से हमने एक रेखा खींचनी है, तिरछी रेखा, और बच्चों इसके समानांतर इस बिंदु से हमने एक तिरछी रेखा खींचनी है। यहाँ पर समदूरिक चित्र में इसकी जो लंबाई दी गई है इन दोनों रेखाओं की 2 इकाई की लंबाई दी गई है। जब हम बच्चों तिर्यक चित्र खींचेंगे तो तिर्यक चित्र में यह समानुपाती लंबाई लेना जरूरी नहीं होता। तो इन तिरछी रेखाओं को हम यहाँ पर दर्शाएंगे। तो बच्चों इस बिंदु से हम इस बिंदु को मिला लेते हैं, तो यह तिरछी रेखा प्राप्त हो जाती है और इसके समांतर रेखा प्राप्त करने के लिए इस बिंदु से हम इस बिंदु को मिला लेते हैं, तो यह रेखा भी हमें प्राप्त हो जाती है। बच्चों इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे तो यह हमें रेखा इसकी ऊंचाई मिल जाती है। तो यह दाएं तरफ से दिखाई देने वाला ठोस आकार का पृष्ठ होगा। बच्चों अब ऊपर से दिखाई देने वाले इस पृष्ठ को हमने पूरा करना है। तो हमने एक तो यह लंबाई जो कि इसके समांतर होगी और यह लंबाई जो कि इसके समांतर होगी, इसको हमने पूरा करना है, इसको हमने खींचना है। और बच्चों क्योंकि यह रेखा इस रेखा के समांतर रेखा है और यह रेखा इस रेखा के समांतर रेखा है, तो यह रेखा इस रेखा के समांतर होगी। तो यहाँ से बच्चों हमने एक रेखा खींचनी है जिसकी लंबाई 2 इकाई होगी, इसको हमने खींच लिया है। अब हमने इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है। तो हमें जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं इस रेखा के समांतर रेखा, यह रेखा हमें मिल जाती है और बच्चों यह दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। अब बच्चों इस बिंदु से हमने ऊंचाई यहाँ पर दी गई है 4
इकाई की इसको खींचना है, हमें यह बिंदु प्राप्त हो जाएगा। फिर हमने इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है, तो हमें ये दाएं तरफ से दिखाई देने वाला यह पृष्ठ प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इस बिंदु से हमने 4 इकाई की ऊंचाई ले लेते हैं, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई और यह बच्चों 4 इकाई। तो 4 इकाई की ऊंचाई को हमने खींच लिया है। अब बच्चों इस बिंदु से इस बिंदु को हम मिला देते हैं, तो हमें यह पृष्ठ जो कि दाएं तरफ से दिखाई देगा, यह पृष्ठ प्राप्त हो गया है। अब बच्चों आगे आकृति में हम देख रहे हैं कि इस बिंदु से हमने 2 इकाई की लंबाई इस बिंदु तक हमने खींचनी है और यह रेखा इस रेखा के समानांतर होगी और इन दोनों कोनों को हमने मिला देना है, तो यह हमें रेखा प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से यह ऊपर से दिखाई देने वाला पृष्ठ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इस बिंदु से हम 2 इकाई लंबाई का यहाँ पर ये एक लंबाई हमने खींच ली है और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है, तो हमें यह ऊपर से दिखाई देने वाला पृष्ठ अब प्राप्त हो गया है। तो बच्चों इस तरह से जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह हमने तिर्यक चित्र, इस समदूरिक चित्र का पहली आकृति का एक तिर्यक चित्र हमने खींच लिया है। अब हम दूसरी आकृति का समदूरिक चित्र से तिर्यक चित्र खींचेंगे। बच्चों दूसरी आकृति में यह हम फलक देख रहे हैं इस तरफ से, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस फलक को हम इस तरफ से देख रहे हैं। तो हमें यह फलक बनाने होंगे पहले। तो इस फलक के लिए बच्चों यहाँ पर यह हमने लंबाई लेनी होगी, तो इस लंबाई को और हम इस लंबाई को, इन लंबाई को पहले हम खींचेंगे, फिर इसके बाद इस बिंदु से ऊंचाई हम खींचेंगे और यही बराबर ऊंचाई इस बिंदु से भी खींचेंगे और इस बिंदु से इस ऊंचाई को यहाँ भी हमने बराबर लंबाई की ऊंचाई को खींचना है। बच्चों इस रेखा के समांतर यह रेखा होनी चाहिए और इस रेखा के समांतर यह रेखा होनी चाहिए। तो ये तीनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए और बच्चों फिर हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है, तो हमें यह रेखा प्राप्त हो जाएगी, यह किनारा प्राप्त हो जाएगा और इन दोनों कोनों को मिलाने से यह किनारा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यह दोनों फलक हमें इस आकृति के मिल जाएंगे। इन फलकों को हम खींच लेते हैं। बच्चों इस रेखा के समांतर यह रेखा होगी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और इस रेखा के समांतर यह रेखा होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो रेखा है यह थोड़ी सी बड़ी रेखा है इस रेखा से और यह तीनों रेखाएं बराबर हैं। और बच्चों इस रेखा के बराबर यह रेखा होनी चाहिए, इस रेखा के बराबर यह रेखा होनी चाहिए। तो पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं वर्गांकित शीट पर। ये हमने वर्गांकित शीट ले लिया है बच्चों। पहले हम 2 बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं। ये हमने 2 बिंदु यहाँ पर ले लिए हैं। इन दोनों बिंदुओं को बच्चों हम मिला देते हैं। बच्चों ये दोनों बिंदु हमने मिला दिए हैं। अब एक बिंदु और हम दूसरे फलक के लिए यहाँ पर ले लेते हैं। ये बिंदु बच्चों हमने दूसरे फलक के लिए ले लिया है, बिंदु से बिंदु को मिला दिया है। तो 2 किनारे हमें मिल गए हैं। अब हम बच्चों ऊंचाइयां बना लेते हैं। तो एक ऊंचाई हम इस बिंदु से बना लेते हैं, एक ऊंचाई बच्चों हम इस बिंदु से बनाएंगे। यह ऊंचाइयां समान होनी चाहिए और एक बिंदु से एक ऊंचाई हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये तीनों ऊंचाइयां हमने बना ली हैं और इनकी लंबाई बराबर है। इन रेखाओं की लंबाई बराबर हमने रखी हुई है। अब हम अन्य किनारे प्राप्त करने के लिए इस बिंदु से इस बिंदु को मिला लेते हैं और इधर से इस बिंदु को मिला लेते हैं। तो यह 2 किनारे और मिल जाते हैं। तो इस तरह से दोनों फलक हमें मिल जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं आकृति में। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह कुछ हमने यहाँ पर एक बिंदु लेना है, इस किनारे से ऊपर, इस किनारे से ऊपर यह बिंदु लेना है। तो इस बिंदु को लेने के बाद इसमें इस बिंदु को इस तरह से लेना है कि यह जो लंबाई है यह लंबाई इस लंबाई से ज्यादा होगी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यह लंबाई इस लंबाई से ज्यादा होगी। और बच्चों इसके बाद इस रेखा के समांतर रेखा यहाँ पर इस बिंदु से हमने खींचनी होगी। तो यह बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें यह किनारा प्राप्त हो जाएगा।
अब बच्चों इस रेखा के समांतर, ये जो किनारा हमें मिला है कोने से कोने मिला के, इस रेखा के समांतर एक रेखा यह खींचनी होगी और इस रेखा के समांतर एक रेखा यहाँ पर यह खींचनी होगी। इसके लिए बच्चों यहाँ पर इस बिंदु से हम इस बिंदु को मिलाएंगे और इस बिंदु से इस बिंदु को हम मिलाएंगे। तो यह बिंदु ऐसा हमने लेना है कि यह दोनों रेखाएं समांतर हों और यह दोनों रेखाएं समांतर हों। तो बच्चों पहले तो एक बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो इस बिंदु से इस बिंदु को हम मिला देते हैं और इस बिंदु से इस बिंदु को हम मिला देते हैं। तो बच्चों यह त्रिकोण हमें मिल गया है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब हमने इस रेखा के समांतर हमने इस बिंदु से एक रेखा खींचनी होगी। तो बच्चों इसके लिए हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं और किनारा प्राप्त करने के लिए इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, तो हमें यह किनारा मिल जाता है। अब बच्चों इस रेखा के समांतर रेखा हमने खींचनी होगी और एक रेखा इसके इस रेखा के समांतर हमने खींचनी होगी। बच्चों किनारा प्राप्त करने के लिए यह दोनों बिंदु मिला देते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक और किनारा हमें मिल जाता है। तो बच्चों दूसरी आकृति के लिए अभिष्ट तिर्यक चित्र हमने खींच लिया है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक तिर्यक चित्र और एक समदूरिक चित्र खींचिए। भाग ए 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाभ, क्या आपका चित्र अद्वितीय है? भाग बी 4 सेंटीमीटर लंबे किनारों वाला एक घन। बच्चों यहाँ पर हमें एक घनाभ और एक घन का तिर्यक चित्र बनाना है और घनाभ और घन का समदूरिक चित्र भी खींचना है। तो पहले हम घनाभ और घन का तिर्यक चित्र खींच लेते हैं। तिर्यक चित्र खींचने के लिए बच्चों वर्गांकित कागज की आवश्यकता होगी। तो बच्चों वर्गांकित कागज हमने तिर्यक चित्र खींचने के लिए ले लिया है। तो पहले हम घनाभ का तिर्यक चित्र खींचेंगे। बच्चों घनाभ की जो विमाएं दी गई हैं यह 5, 3 और 2 सेंटीमीटर दी गई हैं। हम घनाभ की लंबाई को 3 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लेते हैं। चौड़ाई को बच्चों मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों पहले हम सामने से दिखाई देने वाला और दाएं तरफ से दिखाई देने वाला फलक बना लेते हैं। तो सामने से दिखाई देने वाले फलक की विमाएं, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर लेनी होगी। तो बच्चों बिंदु से बिंदु मिलाएंगे। पहला बिंदु से बिंदु, तो यह हमें 1 सेंटीमीटर मिल जाता है। दूसरा बिंदु से बिंदु, यह 2 सेंटीमीटर मिल गया। तीसरा बिंदु से बिंदु मिलाने से यह 3 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। तो बच्चों इस रेखा की जो लंबाई होगी यह 3 सेंटीमीटर होगी। अब हम ऊंचाई बनाएंगे 5 सेंटीमीटर की। तो यह 1 सेंटीमीटर पूरा हो गया, यह 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर और यह 5 सेंटीमीटर पूरा हो गया। बच्चों यह 2 किनारे हमने बना लिए हैं। अब हम इस फलक को पूरा कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने 3 इकाई की लंबाई इस बिंदु से बाईं तरफ खींचनी होगी। इसको हमने खींच लिया है और इस बिंदु से इस बिंदु को हम मिला देंगे तो हमें एक किनारा और प्राप्त हो जाएगा। तो हमने इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिया है। बच्चों हमने इस कोने से इस कोने को मिला दिया है। तो हमें बच्चों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यह पूरा फलक हमें मिल गया है। अब बच्चों दाएं तरफ से दिखाई देने वाला फलक हम खींचेंगे। इसके लिए बच्चों हमने एक तिरछी रेखा इस बिंदु से खींचनी होगी। तो इस तिरछी रेखा को हमने बच्चों खींच लिया है और दाएं तरफ से दिखाई देने वाले इस फलक की यह जो लंबाई होगी इस रेखा की 2 सेंटीमीटर होगी और बच्चों इस आधार की जो लंबाई है यह हमने 3 सेंटीमीटर लिया हुआ है। अब हम दाएं तरफ से दिखाई देने वाले फलक को पूरा करेंगे। तो इस बिंदु से पहले इसकी ऊंचाई को पूरा करेंगे जो कि 5 सेंटीमीटर होगी। बच्चों हमने इस 5 सेंटीमीटर को जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं खींच लिया है। अब हम इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे तो एक किनारा हमें और प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं हमने दाएं तरफ से दिखाई देने वाले फलक को पूरा कर लिया है। अब बच्चों ऊपर से दिखाई देने वाले फलक को पूरा करेंगे। इसके लिए हम इस बिंदु से बाईं तरफ 3 इकाई लंबाई को खींचेंगे
यह हमने खींच लिया है, तो हमें यह बिंदु प्राप्त हो गया है। इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे तो हमें एक किनारा और प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने ऊपर से दिखाई देने वाले फलक को भी खींच लिया है। बच्चों यहाँ पर हम ऊंचाई भी दर्शा देते हैं, यह ऊंचाई 5 सेंटीमीटर की है। तो बच्चों यह हमने तिर्यक चित्र भाग ए के घनाभ के लिए हमने यह खींच लिया है। अब हम भाग बी में जो घन दिया गया है इसके लिए तिर्यक चित्र खींचेंगे। इस घन का किनारा दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमने 4 सेंटीमीटर रखनी है। तो पहले हम सामने से दिखाई देने वाले फलक को पूरा कर लेते हैं। इसके लिए हम 4 सेंटीमीटर की लंबाई पहले खींचेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने इसको खींच लिया है। बिंदु से बिंदु मिलाया 1 सेंटीमीटर, अगला बिंदु से बिंदु 2 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने यह 4 सेंटीमीटर लंबाई को खींच लिया है। अब हम इसकी ऊंचाई भी खींचेंगे जो कि 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो यह 4 सेंटीमीटर की बच्चों हमने ऊंचाई को भी खींच लिया है। अब हम सामने से दिखाई देने वाले फलक को पूरा करेंगे। इसके लिए हम बच्चों 4 इकाई की लंबाई यहाँ पर इस बिंदु से खींचेंगे। इसको हमने खींच लिया है और इस बिंदु से इस बिंदु को यानी दोनों कोनों को हम मिलाएंगे तो हमें यह किनारा प्राप्त हो जाता है। और आप देख रहे हैं चित्र में कि हमने सामने से दिखाई देने वाले फलक को पूरा कर लिया है। अब हम एक तिरछी रेखा खींचेंगे, तो इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। यह तिरछी रेखा दाएं तरफ से दिखाई देने वाले फलक का किनारा होगी और इस फलक को पूरा करने के लिए हम इस बिंदु से 4 इकाई की ऊंचाई खींच लेते हैं बच्चों। तो हमने 4 इकाई की ऊंचाई को खींच लिया है। अब हम इन दोनों कोनों को मिला दें तो हमारा फलक पूरा हो जाता है जो कि दाएं तरफ से दिखाई देगा। अब बच्चों ऊपरी फलक को हम पूरा करेंगे। ऊपरी फलक को पूरा करने के लिए इस बिंदु से हमें 4 इकाई की लंबाई बाएं तरफ खींचनी होगी। तो बच्चों इसको हमने खींच लिया है, हमें यह कोना प्राप्त हो गया है। इस कोने से इस कोने को अगर हम मिला देते हैं तो हमें ऊपर से दिखाई देने वाला फलक भी प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों इनकी विमाएं लिख देते हैं। आधार इस घन का 4 सेंटीमीटर होगा, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों इस तरह से हमने तिर्यक चित्र भाग बी के लिए 4 सेंटीमीटर लंबे किनारों वाला घन के लिए तिर्यक चित्र हमने खींच लिया है। बच्चों अब हम समदूरिक चित्र खींच लेते हैं। पहले भाग ए का समदूरिक चित्र खींचते हैं। यहाँ पर हमने घनाभ का चित्र खींचना है। इसकी विमाएं दी गई हैं 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। बच्चों समदूरिक चित्र खींचने के लिए हमने यह जो विमाएं दी गई हैं इनको बिल्कुल ठीक इन्हीं विमाओं को हमने दिखाना होगा। तो बच्चों पहले हम बाएं और दाएं तरफ से दिखाई देने वाले फलक को बना लेते हैं। यहाँ पर घन का आधार हम मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। पहले बच्चों हम आधार खींच लेते हैं। बच्चों हमने आधार खींच लिया है 2 इकाई का, 2 सेंटीमीटर का, और दूसरा आधार भी हम खींच लेते हैं 3 सेंटीमीटर का। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं हमने इसको भी खींच लिया है। अब हम ऊंचाई खींचेंगे। ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। ऊंचाई को बच्चों हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो बच्चों यह बिंदु से बिंदु मिलाया 1 सेंटीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा सेंटीमीटर और यह 5 सेंटीमीटर ऊंचाई हमने ले लिया है। बच्चों दोनों जो कोने हैं इनसे भी हम ऊंचाई 5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि हमने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई को खींच लिया है और बच्चों दाएं तरफ के कोने से भी हम 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई को हम खींच लेते हैं। तो ये भी हमने बच्चों जैसा आप चित्र में देख रहे हैं खींच लिया है। अब हम बच्चों बाएं तरफ के और दाएं तरफ के किनारे फलक के प्राप्त कर लेते हैं। तो इस बिंदु से इस बिंदु को मिला लेते हैं। तो बच्चों और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला लेते हैं। तो हमें बाएं और दाएं तरफ के फलकों के किनारे मिल गए हैं। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं हमने बाएं और दाएं तरफ के फलक को भी प्राप्त कर लिया है। इनको हमने खींच लिया है। अब हम ऊपरी फलक को खींचेंगे, ऊपर से दिखाई देने वाले फलक को खींचेंगे। इसके लिए बच्चों हमने
इस बिंदु से 2 इकाई की लंबाई खींचनी होगी और इस बिंदु से 3 इकाई की लंबाई खींचनी होगी। तो यह किनारे भी हमें ऊपरी फलक के मिल गए हैं और ऊपरी फलक हमने खींच लिया है। बच्चों, इस घन की विमाएं हम लिख देते हैं। यह 3 सेंटीमीटर है बच्चों, यह 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, इस तरह से यह अभिष्ट समदूरिक चित्र हमने खींच लिया है। अब बच्चों, भाग बी के लिए समदूरिक चित्र खींचेंगे घन के लिए। इसकी किनारी दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इसी तरह से इसको भी करेंगे। पहले हम 4 सेंटीमीटर के आधार खींच लेते हैं। तो बच्चों, यह 1 सेंटीमीटर, यह 2 सेंटीमीटर, यह 3 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का हमने एक आधार खींच लिया है और एक आधार हम और यहाँ पर दाएं फलक के लिए बना लेते हैं। तो यह भी हमने खींच लिया है। तो बच्चों, घन के आधार हमने यहाँ पर खींच लिए हैं। ये 2 किनारी हमने बना ली हैं। अब हम ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर खींचेंगे इस बिंदु से। तो इसको भी हमने खींच लिया है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। यह ऊंचाई हमने खींच ली है। अब हम बाएं फलक के लिए ऊंचाई भी खींच लेते हैं 4 सेंटीमीटर की। तो बच्चों, इसको हमने खींच लिया है। दाएं फलक के लिए भी हम 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई बच्चों खींच लेते हैं। अब हम दाएं फलक के इस किनारी को पूरा करेंगे इन दोनों बिंदुओं को मिला के। तो हमने ये किनारी प्राप्त कर ली है और बच्चों, दायां फलक भी हमें मिल गया है। बाएं फलक की किनारी हम प्राप्त कर लेते हैं दोनों बिंदुओं को मिला के। इसको हमने प्राप्त कर लिया है और इस तरह से बायां फलक भी हमें मिल गया है। अब ऊपरी फलक को पूरा करेंगे। तो ऊपरी फलक को पूरा करने के लिए हमने इस बिंदु से 4 इकाई की लंबाई खींचनी होगी और इसी तरह से हमें इस बिंदु से इस बिंदु को यानी दोनों कोनों को मिलाना होगा। तो यह हमें ऊपर से दिखाई देने वाला फलक भी प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, इस घन की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से समदूरिक चित्र हमने घन के लिए, जिसकी किनारी 4 सेंटीमीटर है, इसको हमने खींच लिया है। प्रश्न 6, इस पुस्तक के अंत में एक समदूरिक शीट लगी है। आप इस पर अपने मित्र द्वारा निर्दिष्ट विमाओं के घन या घनाभ खींच सकते हैं। चलिए बच्चों, इस प्रश्न को करते हैं। एक समदूरिक शीट लगी है इस पुस्तक के अंत में, उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो पहले तो हम कुछ घनाभ खींच लेते हैं, इसके बाद हम घन खींचेंगे। तो घनाभ की बच्चों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम मान लेते हैं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। बच्चों, पहले हम 3 सेंटीमीटर लंबाई खींच लेते हैं। तो जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, हमने 3 सेंटीमीटर लंबाई खींच लिया है। अब हम 4 सेंटीमीटर चौड़ाई बच्चों खींच लेते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, हमने बिंदु को बिंदु से मिला के 4 सेंटीमीटर भी खींच लिया है। अब हम बच्चों 2 सेंटीमीटर ऊंचाई खींच लेते हैं तीनों बिंदुओं से। तो एक ऊंचाई हमने इस बिंदु से हमने खींच ली है, एक ऊंचाई हम 2 सेंटीमीटर के इस बिंदु से खींच लेते हैं और एक ऊंचाई हम 2 सेंटीमीटर के इस बिंदु से खींच लेते हैं। अब बच्चों, कोने से कोने बिंदु से बिंदु मिला लेते हैं। तो यह हम बिंदु से बिंदु मिला लिया है और इधर भी हमने बिंदु से बिंदु मिला लिया है। बच्चों, इस तरह से हमें घनाभ का बाएं तरफ से दिखाई देने वाला और दाएं तरफ से दिखाई देने वाला फलक प्राप्त हो गया है। इनको हमने खींच लिया है। अब हम ऊपरी फलक को खींचेंगे। तो ऊपरी फलक के लिए हम बच्चों इस कोने से 3 सेंटीमीटर की लंबाई खींचेंगे और बच्चों इस कोने को इस कोने से मिलाएंगे। तो हमें ऊपर से दिखाई देने वाले फलक की किनारियां मिल जाती हैं और ऊपर से दिखाई देने वाला फलक हमें प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, स्पष्ट है कि हमने घनाभ का समदूरिक चित्र खींच लिया है। हम बच्चों इस पर इस घनाभ की विमाएं लिख देते हैं। लंबाई 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। बच्चों, एक घनाभ और हम यहाँ पर खींच लेते हैं। लंबाई को हम मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, पहले हम घनाभ की लंबाई और चौड़ाई खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों, यह 1 सेंटीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा सेंटीमीटर
और यह 5वां सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबाई को खींच लिया है। चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, बिंदु से बिंदु 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई हमने 3 सेंटीमीटर हमने खींच लिया है। अब हम बच्चों इस घनाभ की तीनों कोनों से ऊंचाई हम खींच लेते हैं। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर खींचनी है, तो यह 1 सेंटीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर और चौथा सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई हमने एक कोने से खींच ली है, दूसरे कोने से, बीच वाले कोने से भी 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई हम खींच लेते हैं। तो यह 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब हम दाएं तरफ के फलक से भी ऊंचाई इस कोने से खींच लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई को हमने तीनों कोनों से खींच लिया है। अब हम कोने से कोने मिला देते हैं तो हमें किनारियां मिल जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने बाएं तरफ से और दाएं तरफ से दिखाई देने वाले फलकों को पूरा कर लिया है, इनको हमने खींच लिया है। अब हम ऊपर से दिखाई देने वाले फलक को पूरा कर लेते हैं। इसके लिए बच्चों हमने इस कोने से 5 सेंटीमीटर की लंबाई को खींचना होगा, तो हमने इसको खींच लिया है। एक किनारा हमें मिल गया है ऊपर से दिखाई देने वाले फलक का। अब हम इस कोने से इस कोने को मिला लेते हैं तो हमें दूसरा किनारा भी मिल जाता है, और इस तरह से ऊपर से दिखाई देने वाले फलक को भी हमने प्राप्त कर लिया है, इसको हमने खींच लिया है। तो बच्चों यह दूसरा घनाभ भी हमने खींच लिया है, इसका समदूरिक चित्र हमने खींच लिया है। बच्चों अब हम यहाँ पर कुछ घन के समदूरिक चित्र खींच लेते हैं। मान लेते हैं कि घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो बच्चों पहले हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई खींच लेते हैं। लंबाई हमने 3 सेंटीमीटर लेनी है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने इसको खींच लिया है। चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर हमने खींच लिया है, और बच्चों ऊंचाई को भी हमने 3 सेंटीमीटर यहाँ लेना है, इसको हमने खींच लिया है। अब बच्चों इन तीनों कोनों से भी हम ऊंचाई 3 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। तो बच्चों हमने 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई को तीनों कोनों से हमने खींच लिया है। अब बच्चों हम कोने से कोना मिला देते हैं। तो हमने कोने से कोना हमने मिला दिया है, तो हमें स्पष्ट है कि यहाँ पर बायां फलक और दायां फलक हमें मिल गया है, इनको हमने खींच लिया है। अब हम ऊपरी फलक को प्राप्त करेंगे। ऊपरी फलक को प्राप्त करने के लिए बच्चों हमने इस कोने से 3 सेंटीमीटर की लंबाई खींचनी होगी। तो यह हमने खींच ली है, तो हमें यह कोना भी मिल गया है और किनारी हमने प्राप्त कर ली है इस घन के लिए। अब इन दोनों कोनों को मिलाएंगे तो हमें एक किनारी और मिल जाती है, हमें ऊपरी फलक प्राप्त हो जाता है। ऊपरी फलक हमने खींच लिया है, बाएं और दाएं फलक हमने खींच लिए हैं। तो इस तरह से 3 सेंटीमीटर किनारी वाले घन को हमने खींच लिया है, इसका समदूरिक चित्र हमने खींच लिया है। बच्चों एक घन और हम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। बच्चों पहले हम 5 सेंटीमीटर की लंबाई, 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई यहाँ पर खींच लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने लंबाई को खींच लिया है। बच्चों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ऊंचाई को हमने खींच लिया है। चौड़ाई भी हमने 5 सेंटीमीटर लेनी है। बच्चों इसको भी हमने खींच लिया है। तो बच्चों हमें 3 किनारी मिल गई हैं। 5 सेंटीमीटर की 3 किनारी हमने प्राप्त कर ली हैं, इनको हमने खींच लिया है। अब हम तीनों कोनों से, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इन तीनों कोनों से एक कोने से तो ऊंचाई हमने खींच रखी है, तो 2 कोने बचे हुए, दोनों कोनों से हमने 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई और हमने खींचनी है। एक कोने से हमने इस ऊंचाई को खींच लिया है। अब हम दूसरे कोने से भी इस ऊंचाई को खींच लेते हैं। बच्चों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने दोनों कोनों से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई को खींच लिया है। अब हम बच्चों इस कोने से इस कोने को मिला देते हैं, तो हमें किनारी प्राप्त हो जाती है दाएं तरफ से दिखाई देने वाले फलक की, और हम इन दोनों कोनों को मिलाएंगे तो बाएं तरफ से दिखाई देने वाले फलक की किनारी हमें प्राप्त हो जाती है। और बच्चों स्पष्ट है कि हमने बाएं तरफ से और दाएं तरफ से दिखाई देने वाले फलक को हमने खींच लिया है। अब हम बच्चों इस ठोस आकार को पूरा करेंगे। ऊपर से दिखाई देने वाले फलक को हम बनाएंगे, इसको हम खींचेंगे। तो इसके लिए हमने इन दोनों कोनों से, इस कोने से 5 सेंटीमीटर की लंबाई खींचनी होगी, तो हमें यह किनारी प्राप्त हो जाती है। और बच्चों इस कोने से इस कोने को अगर हम मिला देते हैं तो हमें दूसरी किनारी भी प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों स्पष्ट है कि हमने
ऊपर से दिखाई देने वाले फलक को भी खींच लिया है। तो इस तरह से बच्चों एक 5 सेंटीमीटर घन का समदूरिक चित्र हमने खींच लिया है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।